हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने कर ली थी, सीरीज में करवा चुका हूँ, बोडोवास में करवा चुका हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर टॉपिक कब करवाने वाले हो। तो आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो बीच वाले आपके क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, उसमें से पहले टॉपिक की आज मैं शुरुआत कर लेता हूँ जी। और उस टॉपिक आपका जो फेवरेट टॉपिक है और मेरा भी वो फेवरेट टॉपिक है साहब, तो उस टॉपिक का नाम रहेगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे साहब, नाव और धारा की बात करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, नाव और धारा की बात कर रहा हूं जी। नाव धारा की आज हम बात करेंगे। देखिएगा, आज तक इतने सारे वीडियो मैं बना चुका हूं और आपको आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लेकिन ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको जरूर बोल रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक, उससे मैं अलग अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। आप पूरे यूट्यूब को सर्च कर लेना, जिस प्रकार से मैं इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं उस प्रकार से शायद ही आपको ये टॉपिक मिले YouTube के ऊपर। बिल्कुल एकदम देसी के अंदर पढ़ने वाले, अपने ये मान के चलेंगे बिल्कुल आप और मेरे को कुछ नहीं आता साहब। तो एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूं और एकदम देसी भाषा में बात करेंगे इस टॉपिक की। बहुत शानदार टॉपिक है, मजा आने वाला है इस टॉपिक को करेंगे तो आप लोग सब एक बार मेरे कहने से आज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी ये लगे कि यार बच्चे रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं। नाव धारा की बात कर रहे हैं साहब, बोट एंड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज हमें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होनी चाहिए कि दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कैसे निकलती है? एक आपको चाल पता होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए? समय पता होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आप लोग दूरी तय करते हैं, कोई जाते हैं, आप मान लीजिए आपसे घर से चलना स्टार्ट किया, तो 3 स्टेप होते हैं आपके पास में। पहला स्टेप तो होता है जब आप चलते हैं तो कोई डिस्टेंस तय करते हैं। जब आप चलते हैं तो आपकी क्या होती है? कोई न कोई क्या होगी? चाल होगी, चाहे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाहे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी क्या होगी? चाल होगी। और जब आप चलेंगे तो आपको क्या लगने वाला है? समय भी तो लगेगा ना जब चलेंगे। तो 3 चीजें हमारे पास में होगी, दूरी, चाल और क्या होगा? समय होगा। डिस्टेंस रहेगी, स्पीड रहेगी और क्या रहने वाला है? टाइम रहने वाला है। 3 चीजें जब हम कोई भी चाल से चलते हैं, जब हम घर से निकलते हैं, तो हमारे पास में 3 चीजें होती है, दूरी, चाल और क्या रहता है? समय रहता है। अगर दूरी निकालनी होती है आप लोगों को, तो चाल का गुणा किससे कर दें? समय से कर दें क्या? स्पीड का गुणा किससे कर दें? टाइम से कर दें। अगर आप लोगों को चाल निकालनी है तो दूरी के अंदर किसका भाग दे दूं मैं? समय का भाग दे दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। और जब समय निकालना है तो दूरी के अंदर किसका भाग दे दिया जाए? चाल का भाग दे दिया जाए, तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, जो मेरी तरह हैं, वो कॉपी पेन साथ निकाल करके बैठ जाना सारे बच्चे, और साथ साथ में नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि बहुत शानदार टॉपिक है ये। टॉपिक आपका एक तो आपका प्री के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मेंस के अंदर एक डीआई आता है इस टॉपिक से। ये 5 आपका 1 नंबर का नहीं है, डीआई आएगा 5 नंबर का। एक आपकी डाटा स्फिशिएंसी भी तो आती है इसके अंदर, तो एक क्वेश्चन डाटा स्फिशिएंसी का आता है। 7 नंबर का ये टॉपिक आता है आपका। तो ये इसको ये मत लीजिएगा यार मेरे को तो ये आता ही नहीं है, मैं छोड़ दूं क्या? छोड़ना नहीं है साहब, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मेरा वीडियो पूरा देखना, आपको लास्ट में यही लगेगा यार नाव धारा तो बहुत ईजी है। नाव धारा बहुत ईजी तरीके से करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को। तो देखिएगा, अगर नाव धारा की अगर अपने बात करें तो ये तो चीजें अपने को एक बार कॉपी में नोट करनी पड़ेगी कि दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय करेंगे, चाल कैसे आएगी? दूरी बटा समय, और समय कैसे निकलेगा? दूरी बटा में क्या करेंगे? चाल करेंगे जी। अब देखिएगा,
अब क्या होता है, आपके पास में नाव धारा के अंदर 4 चीजें मिलती है आप लोगों को। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होता है आपका शांत जल, जिसे आप बोलते हैं स्थिर जल, ठहरा हुआ जल, रुका हुआ पानी। दूसरा होता है आपके पास में धारा की चाल, धारा की चाल, स्ट्रीम बोलते हैं जिसे आप। फिर होता है आपके पास में अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, इसे आप क्या बोल सकते हैं? अनुप्रवाह चाल भी बोल सकते हैं, धारा के साथ भी बोल सकते हैं। और फिर होता है आपके पास में प्रतिकूल चाल। फिर क्या मिलेगा? प्रतिकूल चाल मिलेगा। प्रतिकूल चाल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हिंदी के अंदर उदर प्रवाह भी बोला जा सकता है, उदर प्रवाह चाल भी हम बोल सकते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने कह दिया कि अनुकूल चाल, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं क्या? इंग्लिश वालों क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं जी। प्रतिकूल को क्या बोला जाता है? अपस्ट्रीम बोला जाता है। प्रतिकूल चाल को क्या बोलेंगे? अपने अपस्ट्रीम चाल बोलेंगे जी। और धारा आपकी क्या हो गई? करंट हो गया, या आप बोल सकते हैं स्ट्रीम हो गई जी। और शांत जल को क्या बोल दूं मैं? साइलेंट वाटर बोल दूं क्या? यही होता है क्या शांत जल? साइलेंट वाटर थोड़ी होता है, क्या होता है? स्टिल वाटर होता है साहब। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर बोल देते हैं, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी जी, शांत जल। अब देखिएगा थोड़ी सी चीज और देखिएगा। सांजल का मतलब हुआ कि आपके घर में मान लीजिएगा कोई बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर आपने पानी है वो रखा हुआ है, वो आपका क्या है? स्थिर जल है। मान लीजिएगा वो पानी हिल डुल नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? सांजल हो चुका है। जिस पानी का कोई बहाव नहीं है वो आपका क्या हो चुका है? स्टिल वाटर हो चुका है, सांजल हो चुका है, स्थिर जल हो चुका है। बात समझ में आई है क्या? दूसरा, धारा की चाल आप जानते ही हैं, नदी का प्रवाह है, मतलब पानी बह रहा है, उसकी स्पीड होगी कुछ न कुछ। अब क्या हुआ? अनुकूल चाल। अनुकूल चाल का मतलब ये हुआ जब आप क्या जाते हैं? धारा की दिशा में चलते हैं, नाव के साथ में चलते हैं, तो वो आपकी चाल क्या कहलाती है? अनुकूल चाल। जब कोई व्यक्ति धारा के साथ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? अनुकूल चाल कहेंगे। इसे अनुप्रवाह चाल भी कहा जाता है और धारा के साथ भी चाल कहा जाता है। बात समझ में आई? देखो, प्रतिकूल चाल का मतलब क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति धारा के विपरीत चलता है, धारा के विरुद्ध चलता है, धारा के अगेंस्ट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकूल चाल कहते हैं। देखिएगा, अगर ये बात समझ में नहीं आई आप लोगों को तो थोड़ी सी बात मैं और कर लेता हूं आप लोगों से। देखिएगा, ये अनुकूल प्रतिकूल कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है धारा के साथ धारा के विपरीत, तो एक एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिएगा आप इस लॉकडाउन के दौरान इस घर में बैठे हुए हैं और काम धंधा भी, तो घर वाले बोलते हैं कि भाई साहब गांव वाले जो बच्चे हैं, जो गांव वाले बच्चे हैं उनको तो काम होता ही होता है। आजकल सीजन भी चल रहा है आप लोगों का, तो सीजन चल रहा है तो पापा को खेत भी पापा जाते हैं तो उसका सामान भी पहुंचाना पड़ता है, उनका रोटी भी तो खेत दे के आनी पड़ती है आप लोगों को। तो मान लीजिए आप घर से निकले हैं और मौसम एकदम शांत है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, और इन दिनों में तो खास करके नहीं चल रही, बिल्कुल एकदम मौसम शांत है। आप गांव से बाहर निकल गए और मान लीजिएगा आपने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो मान लीजिए आप जिस साइड जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं, उसी साइड एक हवा का झरोका आया और आपकी साइकिल अपने आप चलने लगी। इसका मतलब हवा ने आपको क्या किया? पीछे से धक्का दिया, तो वो आपकी चाल क्या हो गई? अनुकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या? साइकिल अपने आप चल रही है, हवा पीछे से आपको धक्का दे रही है, तो आपकी चाल कौन सी हो चुकी है? अनुकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई?
अब मान लीजिए खेत तो आप लोग पहुंच चुके हैं, वापस भी तो आना है क्योंकि आपके पास बहुत सारे बहाने हैं, पापा मेरे को घर पे जाके पढ़ाई करनी है, तो वापस आ रहे हैं। तो अब की बार आप साइकिल चला रहे हैं तो थोड़ा सा पसीना आ रहा है क्योंकि हवा आपको क्या कर रही है, सामने से धक्का दे रही है। सामने से धक्का दे रही है तो पेडल मारने में आपको जोर आ रहा है, साइकिल चलाने में जोर आ रहा है, तो वो आपकी चाल कौन सी हो गई, प्रतिकूल चाल हो चुकी है, उदर प्रवाह चाल हो चुकी है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। जब कोई काम करने में वापस आने में आपको जोर आ रहा है तो वो चाल कौन सी हुई, प्रतिकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? समझ में आई है तो अब देख लो जरा। अब देखिएगा थोड़ी सी बात और कर लेता हूं मैं आपके साथ में। कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास में इस टॉपिक को करवाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का दिल रखने के लिए मेरे को कुछ बातें रखनी पड़ती हैं। तो एक बार थोड़ी सी चीज देखना, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, देखिएगा। मान लीजिए ये आपकी नाव है, ये नाव बना दी है जी मैंने, ये नाव है आपकी, और ये नीचे जो मैं बिंदी सी लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, धारा है। ये आपकी नाव है और ये आपकी क्या है, धारा बह रही है। कहने का मतलब ये पानी है आपका। अब आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप नाव धारा पढ़ेंगे तो हमेशा क्या करना है आपको, सुनो जरा एक बार। जो बीच वाला जो गैप है ना आपका, वहां पर हमेशा शांत जल का डाटा आएगा। हमेशा क्या आएगा, शांत जल का डाटा आएगा। डाटा का मतलब क्या हो गया, शांत जल की चाल, शांत जल की दूरी, शांत जल का समय। ये सारा का सारा डाटा आपका कहां पर लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। इस साइड में हमेशा क्या लिखूंगा मैं, हमेशा अनुकूल चाल लिखूंगा। अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम लिखेंगे। डाउन स्ट्रीम का जितना भी डाटा होगा अनुकूल का, डाटा का मतलब ये हो गया अनुकूल की चाल, अनुकूल की दूरी और अनुकूल का क्या, समय। तो ये सारी की सारी चीजें क्या लिखने वाले हैं, इस साइड लिखने वाले हैं। और इस साइड हमेशा क्या रहेगा आपका, हमेशा क्या लिखेंगे, प्रतिकूल का डाटा लिख देंगे। हमेशा क्या लिखेंगे, प्रतिकूल का डाटा लिख देंगे। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिएगा एक बार, क्योंकि जब तक ये डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो मेरे साथ आप नाव धारा पढ़ेंगे, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। मैं यही कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल दुनिया से अलग इस टॉपिक को पढ़ाया जाए, कोशिश करूंगा समझाने की। और ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ये 2-3 वीडियो में बनाने वाला हूं। 2-3 वीडियो के अंदर आपको प्री प्लस मेंस हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली चुटकियों में आप सोल्व कर पाएंगे। तो एक बार जरा देखिएगा। अब मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, देखिएगा। मान लीजिए आपका नाव इस साइड जा रही है, आपकी नाव इस साइड जा रही है और आपकी धारा का प्रवाह इसी साइड है। आपकी नाव भी इस साइड जा रही है और यहां पर हमेशा क्या लिखी जाएगी, धारा की डाटा लिखा जाएगा, धारा की चाल लिखी जाएगी। आप मान लीजिए इस साइड जा रहे हैं और धारा की चाल भी इस साइड है, तो धारा आपको क्या करेगी, पीछे से धक्का देगी। तो पीछे से धक्का देगी तो आपकी चाल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब आपकी चाल कौन सी हो चुकी है, अनुकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या, नहीं आई? मान लीजिएगा, मान लीजिए आप खड़े हैं, आराम से चल रहे हैं और कई बार अपने साथ होता है कि कोई पीछे से आके फ्रेंड ऐसे धक्का देता है, तो अपनी स्पीड जिस चाल से चलते हैं उससे क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्या थोड़ी सी, कितनी ज्यादा, जितनी आपकी क्या है उस व्यक्ति का धक्का देने की स्पीड है उतनी आपकी चाल क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब जब आपकी नाव भी इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह भी इस साइड है तो आपकी चाल क्या हो गई, अनुकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब देखो, अब मान लीजिए कि आपकी नाव तो इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह क्या है, इस साइड है। तो धारा आपको क्या करेगी, सामने से धक्का देगी। जब सामने से धक्का देगी तो आपकी चाल कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी साहब। कितनी कम होगी, जितनी आपकी क्या होगी, धारा की क्या होगी, स्पीड होगी, उतनी आपकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगा इसका मतलब वो चाल कौन सी होगी आपके पास में, प्रतिकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर एग्जाम्पल बता रहा हूं।
मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप लोग बहुत गुस्से वाले हैं, खून आपका उबाला बहुत जल्दी ले लेता है, तो आमने सामने जब आप कोई फ्रेंड होते हैं तो आप एक दूसरे को धक्का नहीं देते क्या? जब धक्का देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। कितना पीछे? जितना आपके फ्रेंड के स्पीड, धक्का देने की स्पीड है, उतना आप क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब वो चाल कौन सी हो चुकी है? आपकी प्रतिकूल चाल हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? अनुकूल और प्रतिकूल समझ में आ चुका है क्या सभी के? अगर समझ में आ गया तो लाइव चैट में बता दो जी समझ में आ चुका है हमारे। अब देखिएगा थोड़ी सी बात और करेंगे, थोड़ी सी बात मैं और बता रहा हूं आप लोगों को। देखो मान लीजिएगा आपकी एक नाव है, यहां पर नाव दे रखी है और ये आपकी धारा की स्पीड है। अब देखो किताब क्या कह रही थी, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं। यहां पर हमने लिखा था सांजल, यहां पर लिखा था धारा की चाल, यहां पर अपना डाटा क्या था? प्रतिकूल का डाटा था, और यहां पर क्या था? अनुकूल का डाटा था। हमने कहा आप इस साइड जा रहे हैं और धारा का प्रवाह क्या है? इसी साइड है, तो आपकी चाल कौन सी हो गई? अनुकूल चाल। लेकिन किताब क्या कहती है आप लोगों से कि जब आपको अनुकूल चाल बतानी हो, किताब वाला, जैसे मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, किताब कह रही है, अनुकूल चाल निकालनी हो तो क्या करते हैं? सांजल की चाल, सांजल की चाल प्लस का क्या कर देंगे? धारा की चाल कर देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं साहब, किताब वाला कह रहा है कि जब अनुकूल चाल निकालनी है तो सांजल की चाल प्लस का क्या कर देंगे? धारा की चाल कर देंगे। अब कर क्यों देंगे ये? सांद प्लस धारा क्यों कर देंगे? देखो आपकी मान लीजिएगा चाल कितनी थी? यहां पर सांजल में कोई स्पीड थी, आप नॉर्मल साइकिल लेके जा रहे थे, मान लीजिएगा आपकी साइकिल की स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप खेत जा रहे हैं साइकिल लेके, और आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, पुण्य का काम आपने किया है, और धारा की चाल मान लीजिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, हवा की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हवा आपको क्या कर रही है? पीछे से धक्का दे रही है, पीछे से धक्का दे रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? जितनी धारा की स्पीड है। तो धारा की स्पीड कितनी है? हवा की स्पीड कितनी है? यहां पर 10, तो आपकी अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई? अनुकूल चाल आ चुकी है। और किताब वाले और दुनिया ये कहती है कि एक को यू मान ले, एक को भी मान ले। यू प्लस वी मेरे को नहीं आता है साहब, यू भी मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि जब आप अनुकूल जाएंगे तो आपको धारा क्या करेगी? पीछे से धक्का देगी, और प्रतिकूल आएंगे तो धारा क्या करेगी? सामने से धक्का देगी। बात समझ में आई है क्या? अब किताब वाला क्या कह रहा है कि अगर आपको प्रतिकूल की चाल बतानी हो, अगर प्रतिकूल की चाल बतानी है तो क्या करेंगे? सांजल की चाल और माइनस का क्या कर देंगे? धारा की चाल को कर देंगे। क्या कर देंगे? सांजल की चाल माइनस का क्या कर देंगे? धारा की चाल को कर देंगे। देखो माइनस का क्यों करेंगे, वो क्यों मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिएगा ये आपकी नाव है, यहां पर हमने क्या लिखा था? सांजल लिखा था क्या? यहां पर क्या लिखा था? धारा। पहले प्रतिकूल समझते हैं। आपकी नाव तो इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह क्या है? इस साइड है। तो धारा आपको क्या करेगी? सामने से धक्का देगी। सामने से धक्का देगी तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? जितनी धारा की स्पीड है, मान लीजिएगा सांजल की स्पीड आपके पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी साइकिल दौड़ रही है, और हवा सामने से चल रही है आपकी बार 10 की स्पीड से। तो अगर ये 10 की स्पीड से सामने से आपको धक्का देगी तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितना कम होगी? जितनी धारा की स्पीड होगी। तो ये आपके पास में प्रतिकूल की स्पीड कितनी आ जाएगी? आपके पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आई है क्या?
जब बात समझ में आई है तो एक बार इस दोनों डायग्राम को मेरी रिक्वेस्ट से जो नए बच्चे हैं वो एक बार जैसे मैं एरो लगा रहा हूं उसी प्रकार एरो लगा करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपका कोई टॉपिक सीखने का मकसद है तो आप नोट डाउन कर लें, अगर इंजॉयमेंट का अगर आपका मकसद है तो फिर भाई साहब मेरे को पता नहीं है आपको किस प्रकार से पढ़ना है। देखिएगा एक बार, अब आपको मान लीजिएगा कि क्वेश्चन के अंदर किताब वाला कह रहा है कि जब आपको मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर अनुकूल की चाल पता है, ये वाली चाल पता है, ये वाली चाल का मतलब इस वाली चाल का बात करूंगा तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, अनुकूल चाल बोलेंगे। आपको अनुकूल की चाल पता है और प्रतिकूल की चाल पता है। अगर अनुकूल और प्रतिकूल की चाल पता है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, अगर अनुकूल और प्रतिकूल की चाल आपको पता है और आपसे पूछा जा रहा है, ये बीच वाली चाल पूछी जा रही है, बीच वाली चाल का मतलब क्या है बताओ जरा एक बार। बीच वाली चाल का मतलब क्या है, शांत जल की चाल। शांत जल की चाल आपको बतानी है तो आपको क्या करना है, अनुकूल प्लस का क्या करना है, प्रतिकूल। अनुकूल प्लस का प्रतिकूल बट्टा में क्या करेंगे, 2 करेंगे तो क्या आ जाएगी, बीच वाली चाल। और अगर मान लीजिएगा अनुकूल और प्रतिकूल की चाल पता है और आपको धारा की चाल बतानी है, अनुकूल और प्रतिकूल पता और धारा की चाल बतानी है तो धारा की चाल आप कैसे बताएंगे, अनुकूल माइनस का प्रतिकूल और बट्टा में क्या करेंगे, 2 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। सिर्फ अपने को इतना सा याद रखना है इस टॉपिक के अंदर कि सांजल कैसे आपके पास में अनुकूल चाल, सांजल की चाल कैसे निकलेगी और धारा की चाल कैसे निकलेगी जब अनुकूल और प्रतिकूल हमें गिवन हो। साहब बात समझ में आई है क्या। अब देखो एक बार, अगर मान लीजिएगा मेरे को सांजल की चाल बतानी है, अगर सांजल की चाल बतानी है तो इन दोनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ दूंगा, इन समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, जो किताब कह रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दूं, इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सांजल आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को, पहली समीकरण और दूसरी को अगर ऐड करेंगे, मैं सिखा नहीं रहा हूं ये चीजें आपको नहीं करनी, लेकिन ये चीज बता रहा हूं अनुकूल प्लस का प्रतिकूल कहां से आया, अपने को कोई लेना देना नहीं है इन चीज से। अगर इन दोनों को मैं जोड़ कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या प्लस माइनस आपस में कैंसिल जोड़ रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, शांत प्लस का शांत जुड़ेगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 शांत आ जाएगा और अनुकूल प्लस का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अब ये इसके गुणा में है तो इसके क्या जाएगा, बट्टा में जाएगा। तो सांजल की चाल क्या आ गई, अनुकूल प्लस का प्रतिकूल बट्टा में क्या हो गया, 2। अनुकूल माइनस का प्रतिकूल कैसे आया, अब इन दोनों समीकरणों को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। क्या इन दोनों समीकरणों को अगर आपस में घटा देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगी। इन दोनों को अगर आपस में घटा दिया जाए तो आपके पास में क्या आ जाएगी, धारा की चाल। अब क्या हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया क्या, तो अनुकूल माइनस का क्या रह गया, प्रतिकूल। अनुकूल माइनस का प्रतिकूल, धारा और धारा जोड़ा तो आपके पास में क्या आ गया, 2 धारा आ गया क्या। अब ये इसके गुणा में है तो इसके बट्टा में आएगा तो आपके पास में धारा क्या रह जाएगी, अनुकूल माइनस का प्रतिकूल बट्टा में क्या रह जाएगा, 2। ये चीजें हमें नहीं सीखनी, प्लस माइनस किया है, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ऐसा नहीं करना। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि अनुकूल और प्रतिकूल की चाल दे रखी है, सांजल पूछा गया तो अनुकूल प्लस का प्रतिकूल बट्टा में क्या करेंगे, 2। अगर अनुकूल और प्रतिकूल की चाल दे रखी है, धारा पूछा है तो अनुकूल माइनस का प्रतिकूल बट्टा में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। बात समझ में आई है क्या, समझ में आई तो देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और करेंगे मैं आपके साथ। सिर्फ आज मैं आपको ये डायग्राम सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ इस क्लास को लगा रहे हैं, मेरी क्लास लगा रहे हैं तो आपको एक बार डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं सारी की सारी चीज इस डायग्राम से करवाने वाला हूं। देखो जरा, देखिएगा आपको दिया गया है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं एक बार आपको। मान लीजिएगा ये नाव है साहब, ये धारा है।
आपको दे रखी है शांत जल की स्पीड दे रखी है। वो कह रहा है शांत जल की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल की स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल की स्पीड आपके पास 15 है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये चाल पूछ रहा है। ये वाली चाल बताओ एक बार कौन सी चाल है? ये वाली चाल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, बताओ जरा कौन सी चाल है? अनुकूल चाल है क्या? अनुकूल का मतलब क्या होता है? जब आपकी नाव भी इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह भी क्या है? इसी साइड है, तो धारा क्या करेगी? पीछे से धक्का देगी। तो ये 15 से ज्यादा होगा क्या? कितना ज्यादा होगा? जितनी धारा की क्या होगी? स्पीड होगी। तो 15 और 3 ये आपका कितना हो जाएगा? 18। तो आपकी अनुकूल चाल कितनी आ चुकी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब देखो दूसरा डायग्राम। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है अब की बार आप लोगों को दे रखा है कि एक नाविक की शांत जल में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक की शांत जल में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल आपको दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। वो पूछ रहा है भाई साहब ये वाली चाल बता दो। ये वाली चाल का मतलब बताओ, क्या समझाया था? इस साइड क्या आएगा? हमेशा प्रतिकूल आएगा। प्रतिकूल का मतलब आपके पास में धारा के विरुद्ध आपके पास में डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम आएगा साहब। अब देखो प्रतिकूल का मतलब ये हो गया कि आपकी नाव तो इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह क्या है? इस साइड। एक बात बताओ, ये जो चाल होगी प्रतिकूल की चाल वो शांत जल की चाल से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कितना कम होगी? जितनी क्या है धारा की स्पीड है। कम क्यों हुई? क्योंकि क्या किया? धारा ने उसको सामने से धक्का दिया। सामने से जब धक्का दिया तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितना कम होगी? जितनी धारा की स्पीड है। तो 20 में से 6 घटा दिया तो ये स्पीड कितनी आ गई? 14 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या बन चुकी है? स्पीड बन चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अगर समझ में आई तो और देखिएगा आप लोगों को मान लीजिएगा दिया गया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये चाल आपके पास में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वाली चाल बताओ कौन सी चाल है? ये कौन सी चाल दे रखी है? इस साइड में क्या लिखेंगे? हमेशा अनुकूल चाल लिखेंगे। ये चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है ये चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको बताना है ये वाली चाल बतानी है। ये वाली चाल कौन सी चाल बतानी है? शांत जल की चाल बतानी है आपको। बात समझ में आई है क्या? देखो अनुकूल जाना था इसको, मतलब आपकी नाव तो इस साइड जा रही थी और धारा का प्रवाह क्या था? इस साइड था। यहां पर आपकी कोई चाल थी और धारा ने इसको पीछे से धक्का दिया तो ये चाल बढ़कर कितनी हो गई? 24। बढ़ी क्यों? क्योंकि धारा ने इसको पीछे से धक्का दिया है तो ये चाल बढ़कर कितनी हो गई? 24। तो ये वाली चाल 24 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी साहब। कितनी कम आएगी? जितनी धारा की स्पीड होगी। तो ये चाल कितनी हो जाएगी? 24 माइनस का 5। तो ये वाली चाल कितनी आ गई? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी से मैं बात चल रही है साहब, रिलेशन जोड़ रहा हूं मैं एक दूसरे का। देखो किताब वाला कह रहा है कि अनुकूल की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 है और आप लोगों को बताना है शांत जल में चाल बतानी है। तो शांत जल में चाल बतानी है तो आपने क्या किया? धारा ने क्या किया कि यहां पर कोई चाल थी उसको पीछे से धक्का दे दिया तो ये चाल बढ़कर कितनी हो गई? 24। तो ये वाली जो चाल आएगी वो 24 से कम होगी क्या? कम होगी। कितना कम? जितनी धारा की स्पीड है। तो ये वाली चाल कितनी आ गई? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं आपको क्लास में बताता हूं कि जो आपकी शांत जल अनुकूल चाल होती है वो हमेशा शांत जल की चाल से थोड़ा ज्यादा होती है। कितना ज्यादा होती है? जितनी धारा की चाल क्या होती है उतना ज्यादा होती है। सब बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर देखो, मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है
अब की बार मान लीजिएगा ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा है आपके पास, ये वाली चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाली चाल कौन सी है बताओ जरा एक बार, कौन सी चाल है? ये अनुकूल चाल है, आपकी धारा के साथ वाली चाल है। और आपको दे रखा है अब की बार दिया गया है सांजल की चाल दे रखी है, मान लीजिएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे ये वाली चाल पूछ रहा है, ये वाली चाल कौन सी चाल है बताओ? धारा की चाल है क्या? अब देखो अनुकूल चाल है, इसका मतलब आपकी नाव इस साइड जा रही थी, आपकी धारा की स्पीड क्या थी? इस साइड थी। बात समझ में आई है क्या? अगर समझ में आई तो देखो यहां पर धारा की कोई चाल थी, धारा ने क्या किया, इसको पीछे से धक्का दे दिया, तो ये 26 से बढ़कर कितनी हो गई? 28। कितना बढ़ी? जितनी धारा की स्पीड थी, तो धारा की स्पीड कितनी आ गई? 2 आ गई क्या? 28 में से 26 माइनस कर दिया, तो आपके पास में स्पीड कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। साहब बात समझ में आई है क्या? कोई यू भी नहीं मानना है, सिर्फ इस डायग्राम का खेल रहने वाला है। और देख लीजिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने। 5 नंबर डायग्राम देखिएगा, मैं साफ कर देता हूं एक बार, हो सकता है कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीजें थोड़ा सा आप डायग्राम एक बार बनाना सीख जाएं। नाव धारा की गारंटी मेरी है, आपकी नैया मैं डूबने नहीं दूंगा, आपको तैराके रहेंगे साहब, नैया आपकी पार लगाएंगे। देखिएगा, मान लीजिएगा अब की बार 5 नंबर डायग्राम बता रहा हूं मैं, एक बार सिर्फ मैं डायग्राम सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपके पास में अब की बार एक चीज दे रखी है, ये चीज दी गई है मान लीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चीज है आपके पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है ये एक चीज, मेरे को जो नए बच्चे हैं वो चीज बता दे। इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया कि प्रतिकूल चाल पता है और धारा की चाल पता है, इसका मतलब आपकी नाव तो इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह क्या है? इस साइड है क्या? अब क्या हुआ, यहां पर कोई चाल थी और धारा ने क्या किया, इसको सामने से धक्का दिया। सामने से धक्का दिया तो इसकी चाल क्या हो गई? कम हो गई। कितना कम हुई? जितनी धारा की स्पीड है, इसका मतलब ये 15 से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा? जितनी धारा की स्पीड है, तो 15 + 4, तो ये वाली चाल कितनी आ गई? 19 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? और मैं आपको बताता हूं कि जो प्रतिकूल चाल होती है वो शांत जल की चाल से थोड़ा कम होती है। और कितना कम होगी? जितनी धारा की क्या होगी? स्पीड होगी। तो ये वाली चाल क्या होगी? इस वाली चाल से थोड़ा कम होगी। थोड़ा कितना? जितना धारा की क्या होगी? चाल होगी। बात समझ में आई है क्या? आप लोगों को समझ में आई है तो थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है, आपके पास में मान लीजिएगा ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और ये वाली स्पीड आपको दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड है। और आपको बताना है, ये बताना है साहब, ये वाली चाल बतानी है। ये वाली चाल कौन सी है ये बता दो मेरे को। धारा की चाल है क्या? अगर धारा की चाल है आपके पास में सांजल पता है और प्रतिकूल की चाल पता है, इसका मतलब आपकी नाव तो इस साइड जा रही थी और धारा का प्रवाह क्या था? इस साइड। तो आपकी चाल क्या बन गई? प्रतिकूल चाल बन चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब क्या हुआ, यहां पर कोई धारा की स्पीड थी, यहां पर कोई धारा की स्पीड थी और उसने सामने से इसको धक्का दिया, तो ये घटकर कितनी हो गई? 27। कितना कम हुई? जितनी धारा की स्पीड है, तो धारा की स्पीड कितनी आ गई? 32 में से 27 कम कर दें तो धारा की स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो चुकी है? धारा की स्पीड हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर बता रहा हूं। एक नाविक नाव लेकर इस साइड जा रहा था और धारा का प्रवाह इस साइड था।
यहां पर धारा की कोई भी चाल थी, हमें पता नहीं, उसने इसको सामने से धक्का दिया तो ये चाल इससे क्या हो गई, कम। और मैंने कहा था प्रतिकूल की जो चाल होती है वो शांत जल की चाल से थोड़ा कम होती है। थोड़ा कितना, जितनी धारा की स्पीड है, तो उसने कह दिया 32 में से अगर 27 घटा दूं तो धारा की चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में धारा की स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, एक बार सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ एक बार मैं डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ गए तो नाव धारा का चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर आप सब कर देंगे जी। एक बार देखो, आपके पास में दिया गया है, ये चाल दे रखी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और ये चाल है आपके पास में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये वाली चाल बतानी है। बता सकते हो क्या आप? ये वाली चाल का मतलब क्या है? प्रतिकूल चाल बतानी है। देखो एक बार मैं बता रहा हूं आपको, एक बार समझने की कोशिश करना। आपको यहां से क्या करना है, यहां पहुंचना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बीच वाला गैप क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। आपको यहां से यहां पहुंचना है तो पहले बीच वाला गैप कवर करना पड़ेगा। बीच वाले गैप का मतलब पहले क्या पता करनी पड़ेगी, शांत जल की चाल को पता करना पड़ेगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब अपनी छत से पड़ोसी की छत पे जाना है तो स्पाइडरमैन तो बन नहीं सकते, बीच वाली छत के ऊपर हमें जाना पड़ेगा साहब। बात समझ में आई है क्या? तो पहले क्या पता करूं मैं, पहले शांत जल की चाल पता कर लूं क्या? पता कर लेते हैं साहब। देखो मान लीजिए आपकी नाव इस साइड जा रही थी और धारा का प्रवाह इस साइड था, तो चाल कौन सी हुई, अनुकूल चाल। यहां पर कोई चाल थी और धारा ने इसको 3 की रफ्तार से पीछे से धक्का दे दिया, तो ये बढ़कर कितनी हो गई, 28। तो ये 28 से कम होगी या ज्यादा? पीछे मैं डायग्राम समझा चुका हूं। 28 से कम होगी या ज्यादा? कम होगी। कितना, जितनी धारा की स्पीड है, तो ये चाल कितनी आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब आपके पास में ये चाल पता है, ये चाल पता है, तो आप बता सकते हैं क्या? अब आपकी नाव इस साइड जा रही है, धारा का प्रवाह इस साइड है, तो अब की बार धारा क्या करेगी, 3 की रफ्तार से सामने से धक्का देगी। तो ये 25 से कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कितना कम, जितनी धारा की स्पीड है, तो 25 में से 3 घटा दूंगा तो ये वाली चाल कितनी आ जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? देखो ये वाली चाल दे रखी है, आपको प्रतिकूल चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल का डबल करके अनुकूल चाल में से घटा दो तो क्या मिल जाएगा, प्रतिकूल चाल मिल जाएगा। धारा की चाल कितनी है, 3, और 3 का अगर डबल कर दूं तो कितना है, 6। 28 में से 6 घटा देंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 22। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आना यहाँ का जरूरी है कि अगर अनुकूल पता है, धारा पता है, प्रतिकूल बताना, तो पहले शांत जल निकालना पड़ेगा। और शांत जल निकालेंगे तो धारा ने इसको पीछे से धक्का दिया तो ये चाल बढ़ गई। बढ़ी कितना, जितनी धारा की स्पीड थी, तो बीच वाली चाल इससे कम होगी। कितना, जितनी धारा की स्पीड, तो ये चाल कितनी आई, 22। अब की बार धारा क्या करेगी, सामने से धक्का देगी, तो सामने से धक्का देगी, इसका मतलब ये चाल 25 से कम हो जाएगी। कितना कम होगी, जितनी धारा की स्पीड हो जाएगी। तो आपका 3 माइनस कर दिया तो ये चाल कितनी आ गई, 22। या इसमें से 28 में से डायरेक्ट धारा का डबल करके माइनस कर दे तो प्रतिकूल चाल कितनी आ चुकी है, 22 आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अगर समझ में आई तो थोड़ी सी बात और करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा, क्योंकि सिर्फ आज मैं डायग्राम सिखा रहा हूं, कॉपी में जो नए बच्चे हैं इन डायग्राम को बना लेना, क्योंकि सारा का सारा खेल इन्हीं डायग्राम का होने वाला है साहब। आपके पास में दिया गया है, ये स्पीड है आपके पास में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आपको दे रखी है, ये वाली स्पीड है मान लीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
और आपको बताना है ये वाली स्पीड। ये वाली स्पीड का मतलब प्रतिकूल स्पीड बतानी है आपको, अपस्ट्रीम बताना है साहब। देखो पहले यहां से यहां पहुंचना है तो बीच में कोई पड़ोसी का घर आ रहा है क्या? ये आ रहा है साहब, यहां पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? पहले क्या निकालना पड़ेगा? धारा की चाल को निकालना पड़ेगा। धारा की चाल निकालेंगे साहब। देखो एक बार मैं ये कह दूं, आपकी नाव इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह इस साइड है। यहां पर आपकी कोई स्पीड थी और धारा ने इसको पीछे से धक्का दे दिया, तो ये 15 से बढ़कर कितनी हो गई? 18। 15 से बढ़कर कितनी हुई? 18। तो ये वाली चाल कितनी आएगी? 18 माइनस का 15, तो ये वाली चाल कितनी आएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बात समझ में आई है क्या? अगर आपने शांत जल पता है, धारा की चाल पता है, तो अब की बार आपकी नाव इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह इस साइड है, तो धारा सामने से धक्का देगी कितनी स्पीड से? 3 की स्पीड से। तो ये 15 से कम होगा या ज्यादा? कम होगा साहब। कितना कम? जितनी धारा की स्पीड है, तो 15 में से 3 कम कर दिया, तो ये आपकी स्पीड कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा डायग्राम में और बता देता हूं। देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है, जो नए बच्चे हैं वो साथ साथ नोट करते जाइएगा। ये डायग्राम, इस वीडियो को दोबारा देखना, सारे डायग्राम बनाना, फिर सीखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ईजी है ये टॉपिक। देखो जरा, आपको मान लीजिएगा ये दिया गया है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको अब की बार ये वाली स्पीड बतानी है। बता सकते हो क्या? इस वाली स्पीड का मतलब क्या है? यहां पर कौन सी स्पीड होगी? धारा के अनुकूल चाल होगी। धारा के क्या होगी? अनुकूल चाल होगी। तो देखो जरा एक बार, मान लीजिएगा आपकी नाव तो इस साइड जा रही थी और धारा का प्रवाह इस साइड था। जब नाव आपकी इस साइड जा रही है, धारा का प्रवाह इस साइड है, तो चाल कौन सी बन गई? प्रतिकूल चाल। आपको यहां से यहां पहुंचना है, इसका मतलब पहले क्या चाहिए? बीच वाला गैप को कवर करना पड़ेगा। और बीच वाले गैप को कैसे कवर करेंगे? पहले देखो, आपने कह दिया कि यहां पर कोई चाल थी, धारा ने इसको सामने से धक्का दिया। आपको मैं पहले वाले डायग्राम में बता चुका हूं, ये सामने से धक्का दिया, तो ये वाली चाल कम हो गई। कितना कम हुई? जितनी धारा की स्पीड थी, तो 17 और 4, तो ये क्या हो जाएगी? इससे ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा? जितनी धारा की स्पीड है, तो ये वाली चाल कितनी आ गई? 21 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूं। देखो, हो सकता है आपको फॉर्मूले से समझ में आए, वो आपकी है टेंशन है, लेकिन मेरे को फॉर्मूले नहीं आते हैं। आप लोगों ने बात की थी कि अगर प्रतिकूल चाल निकालना होता है तो शांत जल माइनस का क्या करते हैं? धारा करते हैं। तो मेरे को शांत जल पता नहीं है, प्रतिकूल की स्पीड पता है, कितनी आ गई? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल की स्पीड हमें निकालनी है, हमने कह दिया x। धारा की चाल कितनी है? 4। अब ये माइनस से इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, तो x का मान 17 प्लस का 4 कितना हो गया? 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका है। अब आपकी नाव मान लीजिएगा इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह क्या है? इसी साइड। जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में क्या बह रही है? धारा बह रही है। तो धारा क्या करेगी? सामने से धक्का देगी या पीछे से? पीछे से देगी। तो ये 21 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? जितनी धारा की स्पीड है, तो 21 प्लस का 4 कर देंगे, तो ये वाली स्पीड कितनी आ गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इस टॉपिक की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखो, मान लीजिएगा आप लोगों को ये स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये स्पीड आपके पास में है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है ये वाली स्पीड। तो बता सकते हो क्या आप लोग? बता सकते हैं। यहां से यहां पहुंचना है, तो ये बीच वाला गैप कवर करेंगे। क्या करना पड़ेगा? पहले धारा की चाल हमें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी नाव इस साइड जा रही है, धारा का प्रवाह इस साइड है, तो ये चाल कौन सी हुई? प्रतिकूल चाल।
देखो यहां पर धारा की कोई स्पीड थी, धारा ने क्या किया, इसको सामने से धक्का दिया, तो ये 13 से घटकर कितनी हुई, 12। ये 12 क्यों हुई, क्योंकि धारा ने सामने से धक्का दिया है, तो ये 13 से घटकर कितनी हो गई, 12। तो 13 में से 12 घटा दे तो ये वाली चाल कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई है क्या? अब देखो आपकी नाव अब इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह इस साइड है, तो धारा अब की बार क्या करेगी, पीछे से धक्का देगी, तो ये 13 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, जितनी धारा की स्पीड है, तो 13 और 1 कितना हो गया, 14। तो ये वाली चाल कितनी आ गई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में चाल आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? ये डायग्राम समझ में आ गए क्या? समझ में आ गए, इसका मतलब बात आपका नाव धारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है वैसे। लेकिन अगर मैं बात करूं नाव धारा की, अगर ये चीज आपको, ये डायग्राम समझ में आ गए इतने, तो आपको नाव धारा का कैसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो प्री का है, चाहे वो मेंस का है, चाहे वो डीआई है, बस ये डायग्राम समझ में आने चाहिए। अब मेरे को यू भी पता नहीं है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये डायग्राम बनाने पे इस साइड अनुकूल का डाटा आता है, इस साइड सांजल आता है, इस साइड धारा आती है, इस साइड प्रतिकूल का डाटा आता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, अगर इस डायग्राम के अंदर सारा डाटा फिट कर दिया जाए तो आपका चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सारे निकलने वाले और मैं करवाने वाला भी हूं। आज सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। अब थोड़ी सी क्वेश्चनों की बात कर लें क्या? जो नए बच्चे हैं वो साथ साथ लिख लेना भाई साहब। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर टच किया और क्वेश्चन सामने आ गया और मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत लगने वाला है। हाँ, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप लिख लेना। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिख लेना भाई साहब। अगर ये टॉपिक सीखना है तो क्वेश्चन भी लिखना। देखिएगा मैं बोल रहा हूँ किस प्रकार से ये लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, उस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि एक नाविक की शांत जल में चाल, एक नाविक की शांत जल में चाल, एक नाविक की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का प्रवाह है, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ नाविक, धारा के साथ नाविक 90 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? धारा के साथ नाविक 90 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा, कितना समय लगना है, ये चीज पूछी गई है। कहा गया कि शांत जल में एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ नाविक 90 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, ये चीज आपको बतानी है। देखो जरा एक बार फिर मैं डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सारी चीज मैं बता रहा हूं बेसिक से कि ये डायग्राम आपके बात समझ में आ जाए। सिर्फ बेसिक क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है कि एक नाविक की सांजल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सांजल का डाटा यहां पर लिखूंगा क्या? ये वाली चाल कितनी है 15। धारा की चाल कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और वो कह रहा है धारा के साथ नाविक 90 किमी जा रहा है। धारा के साथ का मतलब क्या होता है? अनुकूल होता है। तो अनुकूल दूरी कितनी जा रहा है? दूरी तय कर रहा है कितना? 90 किमी की दूरी तय कर रहा है। तो वो कह रहा है अनुकूल के अंदर टाइम कितना लगेगा, उसको समय कितना लग जाएगा। देखो
अगर आपको अनुकूल के अंदर टाइम बताना है और अनुकूल के अंदर 90 किमी की डिस्टेंस को तय करना है तो आपको पहले क्या चाहिए, अनुकूल की क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। पहले क्या चाहिए, जब आपको कोई डिस्टेंस को तय करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपको वो स्पीड चाहिए, आपको वो गति चाहिए। तो अगर अनुकूल की चाल बतानी है तो आपकी नाव तो इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह क्या है, इस साइड। तो धारा क्या करेगी, इस नाव को पीछे से धक्का देगी तो ये 15 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जितनी धारा की स्पीड होगी तो ये वाली चाल कितनी आएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने पढ़ा था कि अगर समय निकालना है तो दूरी के अंदर अगर चाल का भाग दिया जाता है तो क्या आ जाता है, समय। अनुकूल की दूरी कितनी है, 90, और आपके पास में अनुकूल की चाल कितनी आ गई, 18। तो यहाँ पर समय कितना लग गया, 5 घंटे का क्या लग चुका है, आपको समय लग चुका है। तो बात समझ में आई है क्या भाई साहब? अगर बात समझ में आई तो थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा लेता हूं मैं। आपको दिया गया है कि एक नाविक की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल और धारा की स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ, या मैं लिख सकता हूं तो नाविक धारा के साथ 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, धारा के साथ 6 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा। एक नाविक की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाविक धारा के साथ 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। देखो जरा, एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। आज सिर्फ मैं आपको ये डायग्राम समझा रहा हूं और मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक बार डायग्राम का रट्टा बनवा रहा हूं मैं। देखो एक बार, शांत जल की चाल यहां पर लिखते हैं बीच में, धारा की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर समय दिया गया है, धारा के साथ का मतलब क्या हो गया, धारा के साथ का मतलब क्या हो गया, अनुकूल चाल हो चुका है आपके पास में, डाउन स्ट्रीम हो चुका है। वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में चले तो कितने डिस्टेंस तय करेगा, तो वो कह रहा है 6 घंटा यहां पर लग रहा है। तो वो पूछ रहा है यहां की दूरी कितनी आएगी, यहां की डिस्टेंस कितनी आएगी। देखो, अगर आपको यहां पर डिस्टेंस निकालनी है, आपको अगर अनुकूल की दूरी बतानी है तो सबसे पहले अनुकूल की क्या बतानी पड़ेगी, चाल को चेक करना पड़ेगा। अगर अनुकूल की चाल अगर मैं बता दूं, इसका मतलब नाव इस साइड जा रही थी, धारा का प्रवाह इस साइड था। अगर ये 8 है, ये 2 है, अगर ये 8 है, ये 2.5 है, तो धारा ने 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे से धक्का दिया, तो ये 8 से ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। कितना ज्यादा, जितनी आपके पास में धारा की स्पीड है तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ चुकी है। ये कौन सी स्पीड आ गई आपके पास में, अनुकूल की स्पीड आ चुकी है। और हम और आपने बात की थी, अगर दूरी निकालनी है तो चाल का गुणा किससे कर दें, समय का। स्पीड का गुणा किससे करेंगे, टाइम से। तो स्पीड कितनी है, 10.5 इंटू में क्या कर दें, 6 कर दें, 60 और आपके पास में 3, तो कितना आ गया, 63 किमी की क्या कर जाएगा, वो दूरी तय कर जाएगा साहब। तो कितना किमी जाएगा, 63 किमी की वो अनुकूल के अंदर क्या करेगा, दूरी तय करेगा साहब।
थोड़ी सी बात और कर लेता हूं मैं आपके साथ में, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि एक नाविक धारा के अनुकूल, एक नाविक धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेता है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से एक नाविक धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है। नाविक की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक की शांत जल में स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में कितनी दूरी वो तय करेगा, कितनी डिस्टेंस वो तय कर जाएगा, आपको दूरी बतानी है। वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में कितनी वो दूरी तय कर जाएगा। देखो एक बार समझने की कोशिश करो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या चीज पता है, वो चीज पता है वो इस डायग्राम में सेट कर दे। क्वेश्चन कह रहा है धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब आपके पास में वो कह रहा है 5 घंटे के अंदर एक नाविक अनुकूल में कितना जाता है, 40 किमी। और अपनी बात क्या हुई थी, अनुकूल का डाटा हमेशा इस साइड आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक नाविक की शांत जल में चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। और फिर कह रहा है धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब यहां हो गया क्या, विपरीत। इसका मतलब यहां पर वो कह रहा है 3 घंटे के अंदर अगर वो प्रतिकूल में 3 घंटे चले तो यहां पर वो डिस्टेंस कितनी जाएगा, प्रतिकूल की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। एक चीज समझ में आ गई, अगर प्रतिकूल का डिस्टेंस बताना है तो चाल का गुणा किससे करेंगे, समय से करेंगे। ये बात समझ में आई है क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिकूल की हमें क्या पता करनी पड़ेगी, स्पीड को पता करना पड़ेगा, स्पीड को हमें जांचना पड़ेगा। तो देखो अगर अनुकूल का समय पता है और अनुकूल की डिस्टेंस पता है तो अनुकूल की स्पीड बता सकता हूं क्या, मैं स्पीड बता सकता हूं। क्योंकि अगर चाल की दूरी के अंदर अगर मैं समय का भाग दे देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो दूरी कितनी है 40, समय कितना लगा 5, तो यहाँ की स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब देखो अपनी बात हुई थी कि ये स्पीड पता है, ये वाली पता है, आपको क्या बतानी है, यहाँ की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, धारा की स्पीड को आपको चेक करना पड़ेगा। आपकी नाव इस साइड जा रही थी और धारा का प्रवाह इस साइड था, ये मैं बता चुका हूं आपको, पीछे डायग्राम चेक करना। ये आपकी 6 थी और यहां पर धारा की कोई स्पीड थी, धारा ने इसको पीछे से धक्का दिया तो ये स्पीड बढ़कर कितनी हो गई 8। तो कितना बढ़ी, जितनी धारा की स्पीड है तो 8 में से अगर 6 घटा दूं तो ये वाली चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्या समझ में आई है क्या?
अब आपकी नाव आपकी इस साइड जा रही है और धारा की स्पीड 2 है। धारा क्या करेगी, सामने से धक्का देगी तो ये 6 से कम होगा या ज्यादा, कम होगा। कितना कम होगा, जितनी धारा की स्पीड है तो 6 में से धारा की स्पीड कितनी है 2, तो ये वाली चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है, प्रतिकूल की स्पीड आ चुकी है आपके पास में। बात समझ में आई है क्या? अब स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आपके पास डिस्टेंस बता दोगे क्या? 4 तो चाल है, समय कितना है 3, तो ये दूरी कितनी आ गई 12 किमी की, वो क्या कर जाएगा, दूरी को तय कर जाएगा। कहां पर तय करेगा, प्रतिकूल के अंदर वो डिस्टेंस तय कर जाएगा। बात समझ में आई है क्या भाई साहब? समझ में आई तो और देखते हैं। एक बार सिर्फ मैं आपको इन्हीं डायग्राम के ऊपर घुमा रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सी बात ये डायग्राम समझ में आ जाए कि डाटा कहां पर लिखना है, ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किमी की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, अनुकूल हो चुका है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन अपनी कॉपी में साथ साथ नोट कर लेना साहब, क्योंकि मैं इस साइड लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं, टाइम बहुत लगता है, ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, अनुकूल हो चुका है। वो कह रहा है 2.5 घंटे में 2 से ही 1/2 घंटे में 30 किमी की दूरी को तय करता है, और इतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में, वो कह रहा है इतनी ही दूरी, मैं लिख रहा हूं भाई साहब, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। वो कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 30 किमी की दूरी 2.5 घंटे में तय कर रहा है, और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 से ही 3/4 घंटे का समय लगता है। तो बताओ धारा की चाल और सांजल की चाल का अनुपात क्या होगा, का रेशो क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा, आपको बताना है। तो धारा की चाल का अनुपात और सांजल की चाल का रेशो क्या रहेगा, ये बताना है आपको। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 30 किमी की दूरी 2.5 घंटे में तय कर रहा है, तो धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, अनुकूल हो चुका है। इसका मतलब आपका डाउन स्ट्रीम हो चुका है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अनुकूल का डाटा लिखेंगे। डाटा का मतलब क्या हो गया, अनुकूल की दूरी और अनुकूल का समय हमें गिवन है, तो वो हमने लिख दिया जी। अब कह रहा है धारा के विपरीत का मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल हो चुका है। धारा के विपरीत अपोजिट का मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल हो चुका है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, इतनी कितनी, जितनी धारा के साथ तय की, तो यहां पर कितना गया था 30 किमी, और 30 किमी की दूरी को तय करने में समय कितना ले रहा है, 3 से ही 3/4 घंटे का समय क्या ले रहा है, धारा के विपरीत ले रहा है साहब। तो वो पूछ रहा है कि इस चाल का और इस चाल का रेशो क्या आएगा, अनुपात बताना है आपको, रेशो बताना है इन दोनों का रेशो बताना है। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, पहले ये दोनों की चाल को पता करना पड़ेगा। इनको पता करने के लिए पहले अनुकूल की चाल पता करेंगे और फिर क्या पता करेंगे, प्रतिकूल की चाल पता करेंगे। बात समझ में आई। अब हमने पढ़ा था अगर दूरी के अंदर अगर समय का भाग देते हैं तो क्या आ जाती है, चाल आ जाती है। दूरी कितनी है आपके पास में 30,
इस 2.5 घंटे को अगर आप नाराज न हो तो 2/2.5 घंटा लिख दूं क्या? तो वो कह रहा है दूरी तो 30 है, समय कितना लगा 2.5 घंटे का, तो चाल कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ चुकी है। क्योंकि किमी में दूरी है, समय घंटे में है, तो चाल किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो इसको मैं 15/3 घंटा लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? और दूरी के अंदर आपने कहा था समय का भाग देंगे तो क्या आएगी? चाल आएगी। तो दूरी कितनी है 30, समय कितना है 15 बटा में कितना 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 30 × 4 बटा में 15, तो ये डिस्टेंस आपके पास में स्पीड कितनी आ चुकी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई आपके पास में? स्पीड आ चुकी है। ये स्पीड कौन सी आई? प्रतिकूल की स्पीड आ चुकी है। अब हमारी बात क्या हुई थी कि यदि अनुकूल और प्रतिकूल की स्पीड हमें गिवन हो दे रखी है, तो आपको अगर ये वाली चाल बताना है तो अनुकूल प्लस का प्रतिकूल और बटा में क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो अनुकूल की चाल 12, प्रतिकूल की कितनी है आपके पास 8, और बटा में 2 कर दिया, तो ये वाली चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वाली चाल अगर ये 12 है, ये 10 है, तो ये 2 हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था? क्या चीज बताई थी मैंने? कि अनुकूल माइनस का प्रतिकूल और बटा 2 करते हैं तो क्या आती है? धारा की चाल आ जाती है। तो ये कितना है 12 और ये कितना है 10, बटा में 2 कर दूंगा, तो मेरे पास में ये 12 है और ये कितना है आपके पास में 8, तो ये आपकी चाल कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है साहब। आपको क्या बताना था? धारा की चाल, पहले नाम धारा का आया है, वो कह रहा है धारा की चाल और शांत जल की चाल का रेशो कितना होगा? तो धारा की चाल तो 2, शांत जल की चाल कितनी 10, तो रेशो कितना आ गया? 1 अनुपात कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या भाई साहब? समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? समझ में आई है तो और बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में और बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा से ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा, आप लोगों को मान लीजिएगा दिया गया है, आप लोगों को दे रखा है कि एक नाविक धारा की दिशा में, एक नाविक धारा की दिशा में 10 मिनट में 2 किमी की दूरी तय करता है। धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया? अनुकूल चाल। 10 मिनट में 2 किमी की दूरी को तय करता है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कह रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक धारा के विपरीत 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो नाविक धारा के विपरीत 20 मिनट में कितना दूर जाएगा, ये चीज बतानी है आपको। तो नाविक धारा के विपरीत 20 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय कर जाएगा, ये चीज आपको बतानी है। देखो क्या कह रहा है कि 10 मिनट में 2 किमी जाता है। 10 मिनट में कितना जाता है? 2 किमी जाता है। तो आप ये बता सकते हो क्या 1 मिनट में कितना जाएगा? 2 बटा में कितना जाएगा? 10 किमी जाएगा क्या? समझ में आई है क्या बात? आपको अगर अब हिंट के अंदर दिया गया है चाल किलोमीटर, आपकी दूरी किमी के अंदर है, तो आपको इसको किसमें पता करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर कितना जाएगा। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। अगर 1 मिनट में 2/10 किमी जा रहा है तो हम ये बता सकते हैं क्या 1 घंटे को मिनट में चेंज कर रहा हूं मैं। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 2/10 इंटू में क्या कर दें? 60 कर दिया, तो ये आपके पास में कितना आ चुका है? 12 किमी जाएगा।
1 घंटे में कितना जाएगा 12 किमी। अगर 1 घंटे में 12 किमी जाता है तो आपकी स्पीड क्या हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। समझो जरा एक बार, कुछ नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों ने कह दिया, आपने बताया कि हम 1 घंटे में 20 किमी की दूरी तय करते हैं। 1 घंटे में आप 20 किमी जाते हैं तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 1 घंटे में कितना जा रहे हैं 20, तो आपकी स्पीड क्या हो गई 20 किलोमीटर प्रति का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। मान लीजिएगा आपने कह दिया कि हम 1 घंटे के अंदर 10 किमी जाते हैं। 1 घंटे में आपने सफर किया 10 किमी की दूरी तय की है, तो आपकी चाल क्या आएगी, आपकी स्पीड क्या आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई चाल आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? नहीं आई तो एक बार फिर देखो। आपने कह दिया कि 12 मिनट के अंदर 5 किमी की आप दूरी तय करते हैं। 12 मिनट में 5 किमी की दूरी तय करेंगे तो 1 घंटे में आप डिस्टेंस कितना तय करेंगे ये बताओ। तो पहले ये बता दो कि 1 मिनट में कितना जाएंगे 5 बट्टा में कितना 12, और आपको घंटे में बताना है तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा तो गुणा किससे कर दें 60 से 12 5 60, तो आपने कह दिया जी 25 किमी की दूरी तय करता है। तो मैं लिख सकता हूं 1 घंटे में कितना जाता है 25 किमी जाता है। 1 घंटे में 25 किमी जाता है तो स्पीड क्या बन गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा बन चुकी है। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर बता रहा हूं, मैं फिर थोड़ी सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिएगा आप लोगों ने कह दिया कि हम 15 मिनट के अंदर 6 किमी का डिस्टेंस तय कर लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना जाते हो पहले 1 मिनट में बताओ। 1 मिनट में कितना जाएंगे 6 बटा 15, और 1 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूं भाई साहब 1 घंटे में कितना जाओगे, तो पहले 1 घंटे में मिनट पता करो कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। 1 मिनट में 6 बटा 15 गए, जाना कितनी देर में है 60 मिनट में जाना है, तो गुणा किससे कर दें 60 मिनट में, तो आपने कह दिया 15 चौका 60, तो आपने कह दिया 24 किमी हम क्या जाएंगे 1 घंटा में जाएंगे। अगर 1 घंटा में 24 जाते हैं तो स्पीड क्या हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ चुकी है स्पीड आ चुकी है आपके पास में। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर देखो, इस क्वेश्चन की बात चल रही थी अपनी, वो कह रहा है एक नाविक अनुकूल धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किमी जाता है, तो हमने स्पीड निकाली कि 1 घंटे में कितना जाता है 12 किमी, तो स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब यहां पर दूरी बतानी है, तो दूरी बताने के लिए क्या चाहिए चाल गुणा में क्या चाहिए समय चाहिए। बात समझ में आई है क्या? तो आपको यहां से यहां पहुंचना, इसका मतलब पहले क्या पता करना पड़ेगा बीच वाली चाल को पता करना पड़ेगा, और बीच वाली चाल पता करने के लिए मान लीजिए यहां पर कोई स्पीड थी और धारा ने 3 की रफ्तार से पीछे से धक्का दिया, तो ये बढ़कर कितनी हो गई 12, तो ये 12 से कम आएगी कितना जितनी धारा की स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ चुकी है। सब बात समझ में आई है क्या? अगर ये 9 है, अब की बार धारा का प्रवाह है इस साइड है, तो धारा क्या करेगी सामने से धक्का देगी। जब सामने से धक्का देगी तो ये 9 से कम होगी या ज्यादा कम होगी, कितना कम जितनी धारा की स्पीड है, तो ये वाली स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? स्पीड पता है टाइम पता है। अब देखो आपने कह दिया चाल का गुणा समय से कर देते हैं तो क्या आ जाती है दूरी आ जाती है। देखो लेकिन समय किस में है मिनट में, चाल किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय को अगर मिनट को आप घंटे में चेंज करना है तो बट्टा में क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। तो आपने कह दिया जी ये घंटा हो गया आपके पास में, ये कितना आ गया 20 दिया 60, तो उसने कह दिया कितने किमी की डिस्टेंस तय करेगा 2 किमी की दूरी तय कर जाएगा। साहब बात समझ में आई है क्या? नहीं आई क्या आपके पास समझ में? देखो एक बार आपने कह दिया
कि कोई प्रतिकूल के अंदर मान लो कोई चाल आपने दे दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो कह रहा है कि 5 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो बता सकते हो क्या? देखो, चाल का गुणा अगर समय से करते हैं तो चाल कितनी है 10, समय कितना है 5 मिनट, और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टा में कितना करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। इसका मतलब वो दूरी कितनी जाएगा 5/6 किमी की वो क्या कर लेगा, डिस्टेंस तय कर लेगा। बात समझ में आई कि समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और बता रहा हूं मैं, थोड़ी सी चीज आपको और बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखना जरा, आपको दिया गया है एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सांजल में नाविक की चाल क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे के अंदर कुछ दूरी तय करती है। धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, अनुकूल हो चुका है। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में कुछ दूरी तय करती है और फिर कह रहा है आप लोगों को धारा के विपरीत यही दूरी, कहने का मतलब जहां पर मान लो यहां पर अगर धारा के अनुकूल अगर 1 घंटे में मैं मान के बता रहा हूं अगर 100 किमी की दूरी तय की है, तो धारा के विपरीत का मतलब प्रतिकूल, धारा के विपरीत क्या करेगा, यही दूरी क्या करेगा 1.5 घंटे में तय करेगा। वो कह रहा है यही दूरी क्या करेगा 1.5 घंटे में तय करेगा। कहने का मतलब अगर यहां पर 100 किमी जा रहा है तो यहां पर भी कितना जाएगा 100 किमी जाएगा। अब वो क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि एक नाविक की धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको बताना है कि शांत जल की स्पीड क्या आएगी। वो पूछ रहा है कि शांत जल की स्पीड कितनी आएगी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है और यही दूरी धारा के विपरीत 1.5 घंटे में तय करता है, तो बताओ जरा शांत जल की स्पीड क्या होगी। ये चीज बतानी है। बात समझ में आई है क्या? देखो, एक चीज तो हमें पता है, यहां पर कुछ न कुछ वो डिस्टेंस तय कर रहा है, हमें पता नहीं है। यहां पर यही सेम दूरी वो तय कर रहा है, हमें पता नहीं है। हमें यहां पर अगर 1 घंटे चलना है तो कोई न कोई हमारी क्या होगी, स्पीड होगी क्या। अगर हमारी स्पीड होगी तो तभी हम क्या कर पाएंगे, डिस्टेंस को तय कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, अगर धारा के अनुकूल जा रहा है इसका मतलब नाव भी इस साइड जा रही है और धारा का प्रवाह भी क्या है, इसी साइड है। तो हमने हमारे पास में अगर ये पहले चाल पता करेंगे अनुकूल की चाल, तभी हम क्या बता पाएंगे, दूरी बता पाएंगे। तो हमने कह दिया साहब अनुकूल की हमारे पास में शांत जल की चाल तो पता ही नहीं। जब पता नहीं तो मान लें क्या, एक बार हमने कह दिया शांत जल की स्पीड क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये x है, ये 3 है, तो ये x से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, जितनी धारा की स्पीड होगी। तो धारा की स्पीड कितनी है 3, तो ये कितना आ गया x प्लस का कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब वो कह रहा है जी धारा के विपरीत भी तो जाना है, विपरीत जाना है, इसका मतलब विपरीत की क्या चाहिए, चाल चाहिए। और विपरीत जाएगा तो धारा क्या करेगी, सामने से धक्का देगी। इसका मतलब अगर ये x है, ये 3 है, तो ये आपके पास में चाल कितनी आ जाएगी, x माइनस का 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी साहब। अब हम और आपने पढ़ा है कि अगर दूरी के अंदर अगर मैं चाल का भाग देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, समय।
या आप ये कह सकते हैं कि अगर चाल का गुणा समय से करते हैं तो क्या आती है, डिस्टेंस आ जाती है। वो कह रहा है कि आपको दूरी अगर निकालनी है तो चाल का गुणा अगर समय से करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। क्या, अगर चाल का गुणा अगर समय से कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। जितनी दूरी यहां पर तय कर रहा है उतनी क्या कर रहा है, यहां पर तय कर रहा है। कहने का मतलब अनुकूल और प्रतिकूल की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, बराबर है, सेम है। देखो आपके पास में चाल पता है क्या, चाल तो पता है ना, x प्लस का कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके पास में समय भी पता है। अगर चाल का गुणा समय से कर दूं तो दूरी आ गई, क्या दूरी आ चुकी है ना, x प्लस का 3 किमी दूरी आ गई। और यही ये कह रहा है आप लोगों से कि अगर चाल का गुणा समय से कर दूं तो मेरे पास में x माइनस 3 तो चाल है, समय कितना है 1.5 घंटे का मेरे को क्या दे रखा है, समय दे रखा है। ये दूरी आई है, ये भी क्या आई, दूरी, और दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। तो बीच में निशान किसका लगा दूं, बराबर का लगा दूं। तो ये तो आपके पास में x प्लस का 3 बराबर में 1.5, x माइनस का कितना आ गया, 4.5 आ चुका है साहब। अब देखो इसमें से ये घटाऊंगा मैं तो मेरे पास में माइनस का 0.5 बच जाएगा, क्या 0.5x, और ये इस साइड जाएगा तो आपके पास में माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7.5, और माइनस के 7.5 में से अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास में 0.5 के बराबर में कितना आ चुका है, 7.5। तो x का मान कितना आ गया, 7.5 बटा में कितना 0.5, ये काट देंगे, 15 5 कितना हो गया 75। तो x का मान कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यही चीज बतानी है कि x का मान कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या। अब देखो अगर दो स्थानों के बीच की दूरी समान है आपके पास में, यदि दो स्थानों के बीच की दूरी समान दे रखी है आप लोगों को, तो आपको क्या करना है, दो स्थानों के बीच की दूरी समान है और टाइम अलग अलग दिया गया है, तो क्या करना होता है, शांत जल की चाल बटा धारा की चाल बराबर समय का तो योग कर देंगे आप लोग। ये मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है। समय का योग बटा क्या करते हैं, समय का क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। मैंने बेसिक बताया था, ये फॉर्मूला है साहब। शांत जल का तो हमें पता नहीं है, हमने लिख दिया शांत है। ये धारा कितनी है 3, समय का योग कर दिया साहब 1 प्लस का 1.5, समय का अंतर 1.5 माइनस का 1, तो शांत बट्टा में 3 बराबर में 2.5। आपके पास में ये कितना आ चुका है, 2.5 ही आएगा ना। समय का योग बटा समय का अंतर करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ गया, पॉइंट कितना आ गया 5, ये पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ये कितना आया 5, 5 × 3 क्रॉस गुणा कर दिया, तो शांत जल की स्पीड कितनी आ गई आपके पास में, 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ चुकी है। अगर दो स्थानों के बीच की दूरी समान है, समय अलग अलग है, तो समय का योग बटा समय का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। बेसिक चीजें ये आना जरूरी है, ये चीजें पेपर में याद नहीं रहती साहब। अच्छा जरूर लग रहा है आपको, लेकिन पेपर में याद नहीं रहता, ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। बात समझ में आई है क्या। अगर समझ में आई तो थोड़ी सी चीज को और देख लेते हैं। थोड़ी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, बाकी चीजें अपने पढ़ेंगे। एक चीज मैं और बता रहा हूं, किताब वाला कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब ये बीच वाली चाल दे रखी है। शांत जल तो यही होता है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्वेश्चन कह रहा है यह 26 किमी धारा की दिशा में, ये कह रहा है 26 किमी धारा की दिशा में, तो 26 किमी धारा की दिशा में जाएगा, इसका मतलब कहां पर जाएगा, अनुकूल में जाएगा। वो कह रहा है 26 किमी धारा की दिशा में और 14 किमी धारा के विपरीत दिशा में। वो कह रहा है 14 किमी धारा के विपरीत दिशा में,
दूरी को तय करने में समान समय लगता है। वो कह रहा है दूरी को तय करने में समान समय लगता है। वो कह रहा है कि एक नाविक की शांत जल में स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ 26 किमी की दूरी और धारा के विपरीत 14 किमी की दूरी को अगर तय करता है तो जो टाइम लगता है उसको वो समान लगता है। इसका मतलब जितना टाइम यहाँ पर लगा है उतना ही टाइम क्या लगा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1 घंटा लगा है तो यहाँ पर भी क्या लगा है, 1 घंटे का क्या लगा है, समय लगा है। बात समझ में आई है क्या? तो आपसे क्या पूछा गया, फिर पूछा गया है आपसे तो धारा का वेग कितना है, तो धारा की चाल कितनी है, आपको ये वाली चाल बतानी है। तो बता सकते हो क्या आप लोग? देखो जरा, बता सकता हूं ना मैं। देखिएगा, मेरे को ये वाली चाल बतानी है। इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, अनुकूल चाहिए और क्या चाहिए, प्रतिकूल की चाल चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल की चाल को पता करने के लिए आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा, धारा की चाल को पता करना पड़ेगा। पहले क्या पता करना पड़ेगा, धारा की स्पीड को पता करना पड़ेगा कि धारा की स्पीड कितनी है। और धारा की स्पीड हमें पता नहीं है तो धारा की स्पीड को हम क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। धारा की स्पीड हमें पता नहीं तो क्या मान लिया जाए, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए। अगर ये 10 है, ये x है, अनुकूल जाना है, 26 किमी जाना है, तो 26 किमी की दूरी को तय करने के लिए आपको क्या चाहिए, अनुकूल की स्पीड चाहिए। अगर ये 10 है, ये x है, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 प्लस का क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर देखो, वो कह रहा है 14 किमी धारा के विपरीत जाना है। विपरीत जाना है इसका मतलब धारा इस साइड बह रही है और नाव आपकी इस साइड जा रही है। इसका मतलब विपरीत जाएगा तो धारा क्या करेगी, सामने से धक्का देगी। तो ये 10 से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। कितना कम, जितनी धारा की स्पीड है तो ये स्पीड कितनी आ गई, 10 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? अब हम और आपने क्या पढ़ा है कि अगर दूरी के अंदर अगर चाल का भाग दिया जाए तो क्या आता है, समय आता है। तो अनुकूल की दूरी पता है क्या कितनी है, 26। अनुकूल की चाल पता है क्या कितनी है, 10 प्लस का कितना, x। तो आपके पास में समय कितना आ गया, 26/10 प्लस का x घंटे का क्या लग गया, समय। आपको प्रतिकूल की दूरी पता है कितनी, 14, और प्रतिकूल की चाल पता है 10 माइनस का x। दूरी के अंदर चाल का भाग दिया तो क्या आया, समय आ चुका है। और किताब वाला कह रहा है दोनों में समय क्या लग रहा है, समान लग रहा है, इक्वल लग रहा है। तो बीच में निशान किसका लगा दूं, इक्वल का लगा दिया। इसको काटेंगे तो ये 13 आ गया और इसको काटेंगे ये कितना आ गया, 7। क्रॉस गुणा कर दूं क्या, क्रॉस गुणा कर लीजिए। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 130 माइनस का 13x बराबर में 70 प्लस का कितना आ गया, 7x आ चुका है। सब बात समझ में आई। अब x को एक साइड करेंगे, 13 इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 20x, और ये आपके पास में इस साइड आएगा माइनस का। 130 में से 70 अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60। तो x का मान कितना आ गया, 60 बटा में 20 कर दिया तो कितना आ गया, 3। तो मैंने कह दिया साहब x मैंने क्या माना था, धारा की स्पीड को माना था। तो धारा की स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में स्पीड आ चुकी है। सब बात समझ में आई है क्या? अब देखो, सीधा भी मैं कर सकता था। कुछ बच्चों को लग रहा है यार इसने तो ऐसे किया, मैं सीधा भी बता सकता हूं। अगर टाइम बराबर है आपका, अगर समय बराबर है, दूरी अलग अलग दे रखी है, तो शांत जल बटा में धारा करते हैं और बराबर में दूरी का योग कर देंगे और बट्टा में दूरी का ही क्या कर देंगे, अंतर कर देते हैं।
मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, अगर आपके पास में समय इक्वल है, दूरी अलग अलग है, तो दूरी का योग बटा दूरी का अंतर। सांजल पता है 10, धारा पता नहीं है, x मान लिया। दूरी कितनी है? 26 और 14, तो 26 प्लस का 14 कर दिया और 26 माइनस का 14 कर दिया। 10x बराबर में कितना? 40 बटा में कितना आ गया? 12 आ चुका है क्या आपके पास में? 26 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ गया? 12 आ चुका है। इसको काट लेते हैं, 4 के पाड़े से काटा तो ये 3 आ चुका है मेरे पास। एक जीरो से एक जीरो काट दी तो x का मान कितना आ गया? 3। ये चीजें आप पेपर में भूल जाते हैं साहब, कॉन्सेप्ट याद रहना जरूरी है। आज सिर्फ आपका घर पे काम क्या रहने वाला है कि जो मैं डायग्राम समझाए हैं आज तक मैंने ये करवा दिया। इस वीडियो को एक बार घर पे दोबारा देखना, वो डायग्राम बनाने की कोशिश करना, वो डायग्राम एक बार आप दोबारा बनाना घर पे। आपको ये जो नए बच्चे हैं उनको ये लगना चाहिए कि चाहे कैसे ही मेरे को संख्या मिल जाए मैं इस डायग्राम में सेट कर सकता हूं। अगर वो डायग्राम बनाने आज आपने घर पे सीख लिए तो 100% नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, उसके अंदर एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसी डायग्राम से मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो इस वीडियो को आज शेयर जरूर करना साहब। मैं आप लोगों से कभी नहीं बोलता कि इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें साहब। अगर मेरी बात पढ़ाई हुई अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि अच्छी लगी है, अगर बुरी लगी है तो बुरी बता देना साहब। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश करे। नीतियां मेरी,